डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। ऊर्जा संकट के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी पर भारी कटौती की गई है। जहां पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर सिर्फ 3 रुपए कर दी गई है, वहीं डीजल पर इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है, यानी इसे शून्य कर दिया गया है। सरकार का ये कदम ऐसे समय पर आया है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही है। इसका सीधा असर देश की तेल कंपनियों और आम जनता दोनों पर पड़ रहा है। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, सरकार ने ये फैसला क्यों लिया और इसका असर आपकी जेब पर कितना पड़ेगा, इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं पूरा घटनाक्रम। वित्त मंत्रालय की ओर से 26 मार्च को जारी अधिसूचना में ये साफ किया गया कि पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 10 रुपए तक एक्साइज ड्यूटी घटा दी जाएगी। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए कर दी गई है और वहीं अगर बात डीजल की करें तो डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए से घटाकर शून्य कर दी गई है। ये फैसला तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। दरअसल पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के चलते कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में करीब 50% का उछाल आ गया है। कुछ समय पहले ये कीमतें $119 प्रति बैरल पहुंच गई थी। हालांकि फिलहाल ये करीब $100 प्रति बैरल के आसपास है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर भारत की तेल वितरण कंपनियों पर पड़ रहा है, जैसे कि HPCL, BPCL और OIC, जो लगातार नुकसान झेल रही है। रेटिंग एजेंसी ICR के मुताबिक अगर कच्चा तेल $100 और $105 प्रति बैरल बना रहा तो तेल कंपनियों को यानी कि पेट्रोल पर 11 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 14 रुपए प्रति लीटर नुकसान हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस फैसले का असर आप पर कितना पड़ेगा। सरकार ने अभी तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखा हुआ है। अगर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपए प्रति लीटर है। अगर बात डीजल की कीमत की जाए तो वहां पर 87.67 रुपए प्रति लीटर डीजल की कीमत है। लेकिन कंपनियों को हो रहे नुकसान को देखते हुए ये एक्साइज ड्यूटी में कटौती एक तरह से राहत पैकेज माना जा रहा है। इससे दो बड़े असर हो सकते हैं। पहला, तेल कंपनियों को नुकसान से राहत मिलेगी। दूसरा, भविष्य में कीमतें बढ़ने से रोकी जा सकती है। हालांकि इसका सीधा फायदा तुरंत उपभोक्ताओं को मिले या ना मिले, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनियां कीमतों में बदलाव करती है या नहीं। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को समझते हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल और करीब 50% प्राकृतिक गैस आयात करता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा हॉर्मुज के रास्ते आता है। लेकिन पश्चिमी एशिया में बढ़ते संघर्ष के चलते ईरान ने इस अहम मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे तेल टैंकर की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। यही वजह है कि वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई है और कीमतों में तेजी से उछाल देखा गया है। अब बात करते हैं तेल कंपनियों की स्थिति की। सरकारी कंपनियां फिलहाल कीमतों में स्थिरता बनाए हुए हैं, लेकिन निजी कंपनियां अब दबाव में आने लगी है। उदाहरण के तौर पर नायरा एजेंसी ने अपने पंपों पर कीमतें बढ़ा दी है। पेट्रोल 100.71 रुपए और डीजल 91.31 रुपए। वहीं अगर रिलायंस और BP की जॉइंट कंपनी की करें तो जियो BP ने अभी तक कीमतें नहीं बढ़ाई है। देश की करीब 90% फ्यूल मार्केट पर सरकारी कंपनियों का कब्जा है, इसीलिए उनका फैसला बहुत अहम होता है। अब एक जरूरी सवाल कि आखिर एक्साइज ड्यूटी होती क्या है। एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पादन शुल्क वे टैक्स होता है जो केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर लगाती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है सरकारी राजस्व जुटाना, बुनियादी ढांचा और विकास, रक्षा खर्च और कल्याणकारी योजनाओं के लिए फंड इकट्ठा करना।
यानी ये टैक्स सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। तो कुल मिलाकर सरकार का ये फैसला एक संतुलन बनाने की कोशिश है। एक तरफ तेल कंपनियों को राहत देना और दूसरी तरफ आम जनता पर कीमतों का बोझ न होने देना। लेकिन आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति और तेल कंपनियों की रणनीति ये तय करेगी कि आपकी जेब पर इसका असर होगा या नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। और आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।